हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एसमाई में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 16 लिए हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1 का है। ठीक है, प्रश्नावली 9.1। ठीक, कक्षा 10 का है। ठीक है, और विषय है गणित। सवाल बता रहे हैं इसमें। ठीक ठीक है, यदि कर्ण 3 साइन थीटा cos थीटा तब साइन थीटा tan थीटा 1 प्लस cot थीटा साइन थीटा प्लस cos थीटा मान पूछा गया है। हमारे पास जो दिया गया है ये हम कैसे बताएंगे। ठीक है, 3 साइन थीटा और बराबर cos थीटा दिया गया। ठीक है, तो काम करते हैं, हम cos इधर लाते हैं और √3 उधर ले जाते हैं। तो साइन थीटा बड़े में cos थीटा बराबर 1/3 में 3। ठीक है, कितना आ जाएगा। ठीक, इसके बाद ठीक है, इसको हम चाहे तो tan थीटा बदल सकते हैं। tan थीटा बराबर रहता है 1/3 में 3। ठीक, अब हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी। tan बराबर होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है, लंब 1 आधार 3। लगाइए समकोण त्रिभुज पैदा होगा शुरू में। समकोण त्रिभुज ए बी सी क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, होता है AC का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, AC निकालना है, ए दिया गया है, कर्ण 3 का हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 प्लस 3। AC स्क्वायर कितना है? 4 आएगा। इससे कितना आएगा? AC का कड़ी में √4। √4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर है। ठीक है, पूरा नीचे बंद हुआ गया। बस इसके बाद मान दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमको हल करना है साइन थीटा इंटू tan थीटा 1 प्लस cot थीटा। ठीक है, और साइन थीटा इसमें cos थीटा। मान लीजिए साइन थीटा मान कितना आ जाएगा? लंब बटे कर्ण 1/2। tan थीटा मान पता है 1/3 होगा, और cot थीटा मान कर्ण 3 होगा। ठीक है, tan का उल्टा होता है। साइन थीटा मान 1/2 और cos थीटा मान कर्ण 3/2। कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। ये आएगा 2 कर्ण 3 इंटू 1 प्लस कड़ी में 3। यहाँ एडिशन 2 लीजिएगा तो 1 प्लस कड़ी में 3। ठीक, इसको अंदर गुणा करेंगे, ये पूरे गोटे है तो आएगा 1/2 कड़ी में 3 और प्लस में कड़ी में 3 बटे में 2 कड़ी में 3। पूरे गोटे हो जाएगा 1 प्लस कड़ी में 3 बटे में 2 और इस कड़ी कट जाएगी। ठीक है, फिर आगे लीजिएगा। ठीक, और प्लस 1/2। ठीक, यहाँ है 1 प्लस कर्ण 3 और बटे में 2। ठीक है ना, तो इसके बाद हम लोग इस तरह से लेंगे 2 कर्ण 3 फिर लेंगे। यहाँ पर आएगा तो नंबर 2 आएगा प्लस यहाँ 2 कर्ण 3 आएगा और पूरे बटे आएगा 1 प्लस कर्ण 3 और बटे में 2 कड़ी में 3। ठीक है, सॉरी 2 कड़ी नहीं, कितना है? 2 आएगा। ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस कर्ण 3 इक्वल में आएगा और बटे में 2 कर्ण 3। जो ऊपर जाएगा 2 कर्ण 3 तो ऐसे हो जाएगा और बटे 1 प्लस कड़ी में 3। इससे कट जाएगा, 2 से 2 बढ़ेगा, 1/3 में 3 आंसर आ जाएगा। ये आंसर हमारा होगा। ठीक है ना, ये प्रश्न नंबर 16 था। ठीक, और काफी बढ़िया सवाल है। ठीक है, और इसके बाद एक प्रश्न और ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 16 के बाद प्रश्न नंबर 17 लेते हैं। ठीक है, 16 देखिए बहुत बढ़िया सवाल था। ठीक, तो ऐसे प्रश्न को लगाइएगा। प्रश्न नंबर 20 बचता 20 कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 4/7 दिया गया है, तब
तब सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, कड़ी में 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 20/7। 20/7 तो बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न कह सकते हैं। ठीक है, आइए इस सवाल को कैसे बताते हैं, हल करते हैं। ठीक है, कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर सौभाग्य निकलती है और मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। तो आप सभी लोग प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, और मेहनत करने में कभी हार नहीं होती। तो आइए सवाल को हल करते हैं। ठीक है, हल से बताते हैं, हमको सिद्ध करना है। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, दिया है ठीक है sec थीटा बराबर 4/कड़ी में 7 दिया गया है। ठीक, और हम सिद्ध करना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे समकोण त्रिभुज का। यहाँ में समकोण त्रिभुज बनाया जाता है वैसे। ठीक है, ABC sec बराबर क्या होता है, cos का उल्टा होता है। तो cos बराबर क्या होता है, cos बराबर होता है आधार बटे कड़, कड़ बटे आधार, क्या होता है कड़ बटे आधार हो जाएगा, कड़ बटे आधार। ठीक है, कड़ बटे आधार हो जाएगा। ठीक, क्या था आधार बटे कड़ बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट यहाँ 4 रहेगा, 4/कड़ी में 7 कड़ बटे आधार। तो सूत्र लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC से क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएंगे, देखिए होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और एक कर्ण स्क्वायर दिया गया 4 का वर्ग दिया गया है, और BC का मान हमारे पास निकालना है, इसका मान दिया गया 7 का स्क्वायर कर दिया गया है। तो 4 तक 16 BC स्क्वायर √7 7 आएगा। इस तरह से देखिए, इसके बाद आएगा इसको दलाई 16 - 7 बराबर BC स्क्वायर, 16 से 7 जाएगा 9 आएगा, तो BC का मान आ जाएगा स्क्वायर। BC बराबर कड़ी में 9 और 9 का स्क्वायर रूट क्या अपना स्क्वायर कितना होता है 3 का होता है, 3 आ जाएगा, इसका मान 3 आ गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक कार्य करना है, बस आपको मान रखना है, मान रखने के बाद हल कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इंक भर लेता हूँ। ठीक, इसके बाद फिर सवाल पूरा कर लेते हैं। तो ये आज का इस अध्याय का लास्ट सवाल है। ठीक है, अगर आप किसी सवाल पूछना कमेंट के माध्यम से, ठीक, आप क्वेश्चन को लिखकर ठीक है भेज सकते हैं। तो इस तरीके से आप सवाल को ठीक है पूछ सकते हैं। देखिए तो बस 3 आगे BC मान 3 आ गया, इसका लास्ट हमारे पास क्वेश्चन जो बचता है हमको सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ मान रखना है आपको। ठीक, क्या दिया गया है 2 tan स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा और बटे में 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस में cot स्क्वायर थीटा। ठीक, ये दिया गया है। इसके बाद मान रखना है, बस तो मान रखिए 2 × tan। tan क्या था, लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, कार्य 7 बटे सॉरी आधार, हाँ लंब बटे आधार, कार्य 3 बटे कितना आएगा 3 बटे कार्य 7 का स्क्वायर आएगा, माइनस cosec का मान क्या होता है, तो होता है साइन का उल्टा होता है, यानी कितना कर्ण बटे लंब, 4/3 का होल स्क्वायर आएगा बटे में। ठीक है, लंब बटे आधार तो आधार बटे लंब हो जाएगा। 2 cos, cos का उल्टा होता है यानी 2 × cos का, हाँ तो cos क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी कर्ण 7/4 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस आएगा। ठीक, 60 का होता है आधार बटे क्या होता है आधार बटे लंब, यानी कड़ी में 3/2 का सॉरी कड़ी में 7/3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। बस विस्तार करना है, जब सवाल आ गया तो ये 2 × 9/7 आएगा माइनस 16/9 बटे, ये भी ऐसे आ जाएगा 2 × 7/16
और 7/9। ठीक, विस्तार करना पड़ेगा। देखिए गुणा होगा 9 दूनी 18/7 और 16/9 आएगा। बटे में 2 से कट जाए 8 आएगा, तो 7/8 और 7/9। ठीक, इसका स्टेप मैं यहाँ भी दे रहा हूँ, जमा है नहीं तो आगे बताना पड़ेगा उसका है। तो गुणा करिए 9 सत्ते 63। ठीक है, 18 कितना था, 18 में 162 और 16 सत्ते 112 बटे में इससे करिए, ऐसे गुणा करिए, गुणा करिए 9 सत्ते 63। ठीक है, 9 सत्ते पहले ऐसे नीचे लिख लीजिएगा 9/8 और 9 सत्ते 63 एक बार ये तो बराबर है यहाँ पर। ठीक, तो एक बार चेक कर लेते हैं। कॉस का मान होता है आधार बटे क्या होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, सही है। और पाठ बराबर होता है आधार बटे लंब, सही है। नंबर आधार पर tan का उल्टा पाठ। ठीक, तो आएगा 8 सत्ते 56। ठीक है, थोड़ा मिटाना पड़ेगा, जगह है नहीं हमारे पास, इसलिए सवाल को मिटा के बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ कुछ हिस्सा मिटा दे रहा हूँ ऊपर का। ठीक है, ऊपर हिस्सा मिटा दे रहा हूँ, जगह है नहीं इसलिए मिटा के बताना पड़ेगा सवाल को। तो वहां तक तो बता ही दिए हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद घटाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, घटाएंगे 112 में कितना आएगा, हाँ यहाँ 0 आएगा, 50 आएगा, कितना 50 आएगा। ठीक है, 16 सत्ते कितना होगा 742, 7 11 और बटे में 63 बटे यहाँ भी कटाई हुई है, कितना है 13 में 6 जाएगा 7 आएगा, कितना है 7 आएगा। ठीक है, और यहाँ 72 कितना है, 72 हमको सिद्ध करना है, कितना 7 20/7, 20/7 सिद्ध करना है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ कितना है 72 आया हमारा, कितना है 72 आया है। ठीक है, 9/72 और 9 से 63, 8 से 56। ठीक, तो हमारे पास यहाँ देखिए अब पड़ जाएगा अभी 50/63 और गुणे 72/7। ठीक है, सब कुछ सही एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 18 9 162 होता है और 16 सत्ते 742, 7 11 है, तो आएगा यहाँ 50 आएगा। तो काटिए कितना आएगा, देखिए निकट जाएगा 9/72, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, तो आएगा 50 गुणे 8 और 7 गुणे 7। ठीक है, फिर आएगा 8 5 40, 400 और यहाँ का 7 गुणे 7, तो 420 का पूर्वज होता है, ये 7 12 का हिस्सा रहेगा। ये हमारा सिद्ध हो गया, दायां पक्ष हो गया। ये सिद्ध करना था, बढ़िया सवाल था। ये हमारा बायां पक्ष था, यहाँ लिखना भूल गए। ठीक है, बायां पक्ष था। ठीक, तो बढ़िया क्वेश्चन है। इसी साथ में 9.1 प्रश्नावली का, ठीक है, समाप्त करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करिएगा, ताकि उनको भी वो भी प्रश्न को, ठीक है, लगा सके, देख सकें। एचवाई एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 50 से एक शेयर और एक लाइक चाहते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। ये प्रश्न करना है, सिद्ध कीजिए कि क्या दिया गया, साइन सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और बटे में टेन स्क्वायर थीटा। और दिखाना हमको है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसी करना है। लेते हैं हम लोग एलएचएस लेते हैं, यानी बायो को लेते हैं एलएचएस। ठीक है, एलएचएस लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बटे में टेन स्क्वायर थीटा। तो विस्तार करिएगा, सेक को बदलिए 1/, कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में, और साइन को बदलिए 1/, कॉसेक के रूप में बदलिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा के रूप में बदलिएगा। इसको बदलिएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा के रूप में बदलिएगा। ठीक, तो इसके बाद आ जाएगा, यहाँ इसको ले लेता हूँ, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है 1/, कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर होता है 1/, कॉसेक थीटा। ठीक है, सूत्र पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ आते हैं, एलसीएम लेंगे। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, तीनों गुणा करेंगे, यहाँ जाएगा तो आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में, ठीक, माइनस क्या आ जाएगा
माइनस आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बटे में साइन स्क्वायर साइन थीटा बटे स्क्वायर लेगा, हम स्क्वायर के टर्म में ध्यान इसका लेगा स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इसके बाद इसको नीचे लाइएगा तो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा बटे में, इसको क्या बदल सकते हो, कॉस को मैं साइन फॉर्म में देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर चला जाएगा तो जाएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो दोनों का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो एक दिन में कट जाएगी, ये भी साइन ऊपर चला जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा तो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और एक पूरे में आ जाएगा साइन भी बड़े में है ऊपर कर जाएगा स्क्वायर, ये कर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बड़े में साइन स्क्वायर थीटा, साइन साइन कर गया अगर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा सिद्ध हो गया RHS, ये हमारा RHS सिद्ध हो गया। ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना चाहिए आपको, उससे वो साइन फॉर्म बदल देना है। ठीक है, इसके बाद लासा लेना है, स्क्वायर है, लासा लेने के बाद गुणा कर देना है। ठीक है, इससे कॉस स्क्वायर थीटा है, थीटा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, टाइम को साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे ये पलट जाएगा। ठीक, यहाँ एलसीएम लेंगे इधर गुणा हो जाए, इससे गुणा यहाँ हो जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का साइन सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब पढ़ने कॉस ऊपर साइन नीचे आएगा, कॉस कॉस कट जाएगा, बटे में होगा, एक साइन ऊपर जाए साइन साइन कट जाएगा, हमारे पास तो RHS आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया, ठीक है सवाल है इसके बाद। ठीक।